महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ और ये आशा है कि श्री जी से अनंत प्रेम हो जाए। परंतु मन में एक प्रश्न आता है कि क्या मुझ जैसे अधम जीव को क्या कभी उस कोटि का प्रेम जैसा आपका श्री जी से है कभी अनुभव हो पाएगा? क्योंकि न ही मेरे पास आप जैसा महापुरुष का निरंतर प्रकट सानिध्य है और ना ही वृंदावन धाम। पर नाम का सानिध्य तो है ना। जिस नाम के सानिध्य से कोई महापुरुष बनता है वही नाम आपके पास है। जो महापुरुष भगवान के जो अंश हैं वही अंश आप में है। जो शरीर पांच भौतिक है वही आपका है। अंतर इतना हो गया कि आप संसार का चिंतन किए और वो भगवान का चिंतन किए। उस अंतर को मिटा दो, आप निरंतर नाम जप कीजिए। तो भगवान के नाम का सानिध्य का मतलब भगवान का सानिध्य। भगवान के नाम का सानिध्य मतलब है नामदाता संतों का सानिध्य, क्योंकि नाम किसी न किसी संत के मुख से ही तो सुना जाता है। तो वो संत हमारे पास हैं हर समय। अगर हम राधा राधा रट रहे तो मानो वो संत हमारे पास हैं। क्योंकि आप गौर से देखना, जब आप राधा राधा रटोगे तो आपको वो झांकी उन्हीं संत की आएगी जिन्होंने आदेश किया कि आज अगर इनकी कृपा न होती तो ये नाम जप। तो सानिध्य हो रहा है ना। राधा राधा रटोगे तो अब वो हमारे अंदर और बढ़े, इसके लिए गलत आचरणों से बचना पड़ेगा। तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। हम अधम मानते हैं अपने को आचरणों में देख करके, है नहीं। हमसे अधम आचरण हुए। जैसे कोई शराबी है तो शराब के कारण उसको शराबी कहा गया। अगर वो शराब छोड़ देता है तो आप फिर उसे शराबी नहीं कह सकते, क्योंकि ना वो शराबी था ना शराबी है। बीच में उसने शराब स्वीकार की थी, इसलिए उसे शराबी कहा गया था। समझ रहे ना। ऐसे ही हम अधम आचरण करते हैं तो हम अंदर से सोचते हैं कि हम अधम हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन जब नाम जब करेंगे और अधम आचरण छोड़ देंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे महापुरुष हैं, हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये सिद्धांत हुआ करने का और दूसरे का है कृपा का। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, यद्यपि हम कभी भी उनकी समानता नहीं कर सकते, पर जैसे पारस मणि छू जाए तो जंगहा लोहा सोना बन जाता है। वो लोहा कभी मुकुट बन करके नहीं बैठ सकता था माथे पे किसी भी देवता या भगवान के, लेकिन पारस मणि छू गई और वो सोना बन गया और वो मुकुट बन के लग गया। लोहा कभी मुकुट नहीं बन सकता। पारस मणि का प्रभाव। तो संत हैं कृपा में भगवान के पारस मणि, हमको भगवान के आभूषण बना देंगे, भगवान के सेवक बना देंगे, भगवान की प्राप्ति करा देंगे। कैसे? जो उपदेश कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। तो जिन संत का हम उपदेश मानकर चलते हैं वो हर समय मेरे दिमाग में रहते हैं। ध्यान दीजिए, वो बाबा ने बोला था ये नहीं करना है रात दिन। तो रात दिन कौन साधु महात्मा के पास बैठा रहता है भाई? इस महापुरुषों का कथन क्या है? रात दिन उनकी आज्ञा में हो ना। तो बाबा बोले थे सोते समय ऐसा करना चाहिए, बाबा दिमाग में है। बाबा बोले थे जग करके ऐसा कर, 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए कर, बाबा है ना दिमाग में। वो गुरु जी बोले थे ऐसा, वो संत जी ऐसा बोले थे, वो है ना। तो संग हो रहा है ना उनका। यही है रात दिन साधु संग। हमारे पास रहकर यदि आप हमारी बात नहीं मानते तो आप हमारे संग में नहीं हो। दूर रहकर हमारी बात मानते तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर समय हमें, और फिर कभी कभी स्वप्न में दिखाई देने लगेंगे, और कभी कभी बैठे बैठे आपको लगेगा कि मानो बाबा हमारे को उपदेश कर रहे हैं। तन्मयता हो जाए ना तो ये भी अनुभव होने लगेगा। बैठे बैठे दिमाग एकदम बिल्कुल घसीट गया, मानो आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। देख लो बाबा आपने कहा था हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, सामने बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बाबा से बात कर रहे हैं, लगेगा ना। ये सानिध्य है। ऐसा ही धीरे धीरे भाव बढ़ता चला जाता है। तो आप ऐसा उससे नकारात्मक भाव में न ले, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं। और आपको सच्ची बताएं, जैसे स्वप्न में हमने 1000 कत्ल किए तो जगने पर हमें कोई सजा मिलेगी क्या? ऐसे ही हमसे अज्ञान में पाप हो गए हैं, अब हम धीरे धीरे जाग रहे हैं ज्ञान में, तो सब भस्म हो जाएंगे। पक्का मान लो हमारी बात, वो सब भस्म हो जाएंगे। अब आगे हमसे जाग कर गलती होगी तो फिर केस लागू हो जाएगा। अब इसमें सावधान हो जाए। तो अच्छे बच्चे हो, भगवान की बड़ी कृपा की इस अवस्था में आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप ये हे भाव तो छोड़ ही दें कि हमको सानिध्य नहीं प्राप्त है। प्राप्त है ना। देखो सामने बैठे हो तो बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भगवान ने कृपा की ना, और भाव में भी है। जो बात आप सुन रहे हो ये व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि धाम में बैठ के सुन रहे हो और सच्ची मानेगा। ये केवल आपके कल्याण के लिए ही श्री जी सुनवा रहे हैं ना हमारे शरीर के सामर्थ्य है और हमारी बुद्धि के सामर्थ्य है।